Good morning, student. Today I am going to tell you a story. The story name is Self Help from the chapter 3 in your book Moral Value. So let's get start. सेल्फ हेल्प, सेल्फ होता है स्वयं और हेल्प मदद, अपने खुद की मदद। आपको अपने खुद की मदद कैसे करनी है ये इस चैप्टर के अंदर हम लोग सुनेंगे, इस कहानी के अंदर सुनेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रवि, यू शुड डू योर वर्क, डू योर होमवर्क with a pencil and not with a pen. रवि, you should do your homework. आपको अपना होमवर्क गृह कार्य किससे करना चाहिए? पेन से करना चाहिए। एंड नोट विद ए पेन, और आपको अपना काम पेन से नहीं करना चाहिए। रवि जो था वो क्या कर रहा था? पेन से काम कर रहा था। तो उसकी मदर उसको बोलती है कि आपको अपना होमवर्क जो है वो पेंसिल से करना चाहिए, नहीं कि एक पेन से। First learn how to write properly with a pencil, then with a pen. First, सबसे पहले आपको learn सीखना है how to write, कैसे लिखते हैं properly, सही सही, with a pen, with a pencil, then with a pen. पहले आप पेंसिल से अच्छी तरीके से properly लिखना सीखो और बाद में पेन से लिखो। बाद में पेन का यूज में लेना है, पेन को यूज में लेना है। आप लोग भी बच्चों पेंसिल से लिखते हो ना, स्टार्टिंग में बच्चों पेंसिल से लिखते हो तो आपकी हैंड राइटिंग जो है वो अच्छी बनती है। और यदि आपसे कुछ मिस्टेक हो जाता है तो उसमें आप उसे इरेज कर सकते हो, और पेन से लिखा हुआ हम लोग इरेज नहीं कर सकते। तो सब पहले अपने को किससे लिखना चाहिए? पेंसिल से लिखना चाहिए, एंड देन हमें पेन यूज में लेना चाहिए। व्हेन यू विल ग्रो अप आई विल गिव यू अ नाइस पेन। जब आप जब यू विल ग्रो अप, जब तुम बड़े हो जाओगे, आई विल गिव यू अ नाइस पेन, मैं आपको एक बहुत अच्छा पेन ला के दूंगी। सैड रवि's मदर एज रवि स्क्रबल्ड विद अ पेन ऑन हिज नोटपैड। क्या है? जब वो रवि अपनी नोटपैड के अंदर, अपनी नोटबुक के अंदर पेन से स्क्रिबल्ड कर रहा था। स्क्रिबल्ड क्या होता है? घसीटना, घसीटते हुए, रगड़ते हुए वो कुछ लिख रहा था। किससे? पेन से। तो उसकी मदर बोलती है जब आप बड़े हो जाओगे तो मैं आपको एक अच्छा वाला पेन ला के दूंगी और फिर उससे आप यूज में लेना। पहले आप पेंसिल से लिखना सीखो। दिस अनॉयड रवि, ये सुन के क्या हो गया? रवि अनॉयड हो गया। अनॉयड हो ना, नाराज हो गया। ही सेड, और वो बोलता है बट मदर, लेकिन मम्मी, आई एम ऑलरेडी ग्रोन अप, मैं तो पहले से ही बड़ा हूँ। यू आर ग्रोविंग अप बट यू आर ग्रोविंग स्लोली, आप बढ़ तो रहे हो, आप बड़े तो हो रहे हो, लेकिन धीरे धीरे आप ग्रोविंग कर रहे हो। यू हैव स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, सैड हिज मदर लविंग, उसकी मदर ने उसको प्यार से कहा कि आप बड़े तो हो रहे हो लेकिन बहुत ही स्लोली, धीरे धीरे बड़े हो रहे हो और आपको बड़े होने में ऐसे थोड़ा टाइम लगेगा। रवि हैड ऑलवेज वांटेड टू बिकम एज बिग एज हिज पापा। रवि ऑलवेज वांटेड, रवि हमेशा चाहता था किसके जैसा बनना? पापा के जितना बड़ा बनना। जैसे पापा करते हैं वो वैसा ही करना चाहता था। ही विश्ड ही कुड राइड ए बाइक और ड्राइव ए कार लाइक हिम, और वो क्या करता था? वो सोचता था कि मैं भी पापा के जैसे मोटरसाइकिल और कार को क्या करूं? ड्राइव करूं। वो कार और मोटरसाइकिल चलाना चाहता था। ही वॉन्टेड टू वर्क ऑन ए लैपटॉप, और वो ये भी चाहता था कि जैसे पापा लैपटॉप पे काम करते हैं वैसे ही मैं भी लैपटॉप पे काम करूँगा। यूज ए मोबाइल फ़ोन, और जैसे पापा के पास मोबाइल फ़ोन है तो मैं भी मोबाइल फ़ोन यूज करना चाहता हूँ। एंड गो टू द ऑफिस लाइक बिग एंड ग्रोन अप पीपल, और जैसे बड़े लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाके काम करते हैं, तो वो सोचता था कि मैं भी इन लोगों के जैसे ऑफिस में जाके काम करूं। टू रवि ऑलवेज वांटेड टू बिकम ए बिग बॉय, और वो हमेशा रवि बड़े बच्चे के जैसे करता था। ही नेवर डिड हिज
ही नेवर डिड हिज वर्क हिमसेल्फ। जैसे बड़े लोग पापा हैं वो मम्मी को ऑर्डर दे देते ना कि मुझे पानी पिला दो, ऐसे कर दो, है ना, वैसे ही वो उन्हीं की नकल करता था और अपना काम खुद से नहीं करता था। दो रवि ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ बिग बॉय, हमेशा बड़े लड़कों के जैसे करना चाहता था वो। ही नेवर डिड हिज वर्क हिमसेल्फ, वो अपना कोई भी काम हिमसेल्फ खुद से नहीं करता था। ही नेवर वोक अप फॉर स्कूल हिमसेल्फ, स्कूल जाने के लिए भी वो अपने आप से नहीं उठता था। नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, और कभी अपना ब्रश भी वो खुद से नहीं करता था। एंड नेवर एट हिज मील्स विद हिज ओवन हैंड्स, और अपना जो मील था, अपना उसका जो भोजन था, खाना था, उसको भी वो अपने हाथ से नहीं खाता था। ही ऑलवेज वॉन्टेड हिज मदर टू डू ऑल दीज थिंग फॉर हिम, वो चाहता था कि उसकी मदर ही उसका ये सारा काम करे, उसकी मम्मी उसे हाथ से खाना खिलाए, उसे ब्रश करवाए, उसे नहलाए, उसे कपड़े पहनाए। वो चाहता था कि सारा काम कौन करे, मम्मी ही करे। वन डे रवि कैम होम, एक दिन क्या होता है, रवि घर आता है एंड फाउंड हिज मदर लाइंग ऑन द बेड, और देखता है कि उसकी मदर जो है वो लाइंग ऑन द बेड, सो रही थी, किस पर, बेड पे। मदर नेवर स्लीप्स एट दिस हावर, थॉट रवि, रवि ने सोचा कि इस टाइम तो मम्मी कभी भी नहीं सोती है, फिर आज क्या हो गया कि मम्मी सो रही है। ही टच्ड हिज मदर फोरहेड एंड गोट वरीड, ही टच, उसने टच किया, छुआ, मम्मी को हाथ लगा के देखता है, किसे, उस मम्मी के फोरहेड को, मम्मी के माथे को हाथ रख के वो चेक करता है। एंड गोट वरीड, और चिंतित हो जाता है, उदास हो जाता है। ही सैड टू हिमसेल्फ, और उसने अपने आप से ही कहा, मदर इज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, मम्मी को तो बहुत तेज फीवर हो रहा है। हर फोरहेड इज एज हॉट एज अ ग्लास ऑफ हॉट मिल्क, और मम्मी का जो फोरहेड है वो तो इतना गर्म हो रहा है, जितना जैसे कि एक गर्म ग्लास का दूध होता है, इतना तेज मम्मी का तो फोरहेड हॉट हो रहा है, गर्म हो रहा है। रवि डिडंट वांट टू वेक अप हर, और रवि अपनी मम्मी को उठाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जान गया था कि उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी को फीवर हो रहा है। बट ही वॉज वेरी हंग्री, लेकिन उसे बहुत भूख लगी थी, और आपको पता ही है वो अपना खाना खुद से नहीं खाता था, तो वो चाहता था कि मम्मी उसे खाना खिला दे। तो ये सोच के वो क्या हो गया, थोड़ा सा वारी हो गया। अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है स्टोरी में। उसे भूख लग रही थी, तो वो क्या करता है, फिर आगे देखते हैं। व्हाट टू डू नाउ, अब मैं क्या करूं, ही थॉट, उसने सोचा अब मैं क्या करूं, मुझे तो भूख भी लगी है, मम्मी को फीवर हो रहा है, तो अब मैं क्या करूं। रवि वेंट टू द किचन, और रवि क्या करता है, किचन में जाता है। एंड फाउंड राइस एंड हिज फेवरेट टमेटो कैरी इन सेपरेट बाउल्स, वो उस किचन में जाके देखता है कि राइस बने हुए हैं, और उसकी फेवरेट टमेटो कैरी जो थी वो भी मम्मी ने बना के रखी थी, और किसमें, एक बाउल के अंदर, एक बर्तन के अंदर, बाउल के अंदर मम्मी ने डाल के रख रखा था खाना। ही स्प्रेड ए मैट ऑन द फ्लोर, और फिर क्या करता है, वो स्प्रेड करता है, फैलाता है, बिछाता है, क्या, ए मैट, मैट चटाई बिछाता है, फ्लोर कहाँ पे, फर्श पे। एंड पिक्ड अप द बाउल्स वन बाय वन, और वो जो बाउल्स खाने के थे उनको वन बाय वन, एक एक करके उसने उठाए। एंड कैप्ड देम ऑन इट, और उन सभी बाउल्स को उसने कहाँ रख लिया, जो उसने मैट स्प्रेड की थी ना उसके ऊपर रख लिए। ही सैट डाउन, और वो बैठ जाता है। एंड स्टार्टेड ईटिंग विद ए स्पून, और स्पून से वो खुद से क्या करने लग जाता है, खाने लग जाता है। एज ही ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कैरी ऑन हिमसेल्फ, जैसे उसने कुछ ड्रॉप्स खुद से खाए,
He recalled that the mother used to tie a handkerchief around his neck. जैसे ही वो एक दो निवाला खाने को होता है तभी उसे क्या होता है, रिकॉल्ड, उसे दिमाग में आया, उसे ध्यान में आया दैट मदर यूज टू टाई, कि उसकी मदर जब भी उसको खाना खिलाती है तो गले में हैंडकरचीफ बांध देती है उसके नेक पे। वो हैंडकरचीफ मम्मी क्यों बांधती थी, क्योंकि जब भी वो उसे खाना खिलाती थी तो कोई खाना गिरे तो उसकी ड्रेस खराब नहीं हो ना, इसलिए मम्मी हैंडकरचीफ टाई कर देती थी। कहाँ पे, उसके नेक पे, उसके गले पे बांध देती थी। ही डिड द सेम, और उसने, जैसे उसे ये चीज़ ध्यान में आई, उसने खुद से ऐसे ही किया, उसने अपने गले पे क्या कर लिया, एक हैंडकरचीफ को टाई कर लिया, बांध लिया। एंड फिनिश्ड हिज मील, और अपना खाना क्या कर लिया, फिनिश कर लिया। ही केप्ट बाउल्स बैक इन द किचन, और जो खाली जो बाउल्स हुए खाना खाने के बाद, उसके जूठे बर्तन जो थे वो सारे के सारे उसने किचन के बैक साइड में रख दिए, जहाँ हमेशा मम्मी रखती थी। चेंज्ड हिज क्लॉथ्स एंड snuggled beside her mother for a short afternoon nap. Changed his clothes, उसने अपने कपड़े चेंज किए, and snuggled beside his mother for a short afternoon nap, और अपनी मदर के बिसाइड, पास में जाके, और थोड़ा सा क्या करने लग जाता है, कोशिश करने लग जाता है, किस चीज़ के लिए, दोपहर में उसकी मम्मी उसको सुलाती थी, है ना, तो वो अपनी मम्मी के पास जाके और आफ्टरनून नैप लेने की कोशिश करता है, दोपहर की झपकी लेना चाहता है वो। एवरी डे रवि यूज टू गो टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स, और इवनिंग को वो क्या करता था, हमेशा अपने फ्रेंड के साथ प्लेइंग करने जाता था बाहर। बट दैट इवनिंग ही टोल्ड देम, लेकिन उस इवनिंग को, शाम को, उसने उनको कह दिया दैट ही वुड बी स्टेइंग एट होम टू टेक केयर ऑफ हिज मदर। तो आज मैं खेलने नहीं जाऊंगा, आज मेरी मम्मी की जो क्या है, तबीयत खराब है, तो मैं मम्मी की टेक केयर करने के लिए, मम्मी की देखभाल के लिए मैं घर पे ही रहूँगा, आज मैं खेलने नहीं जाऊँगा। बच्चों देखो, स्टोरी में जैसे रवि एक अच्छा बच्चा बन गया है, वैसे ही कभी आपकी मम्मी को आपकी ज़रूरत हो तो आप भी अपने मदर को, फादर को, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, इन सब की हेल्प करना, ओके, उनकी टेक केयर करना। एट नाइट, फिर देखते हैं क्या होता है। एट नाइट डिनर वाज कुक्ड एंड सर्व्ड बाय हिज फादर, और डिनर, डिनर किसको बोलते हैं, रात के खाने को, रात का जो भोजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिनर। तो रात का जो भोजन था वो किसने बनाया था, उसके फादर ने कुक किया, उसके पापा ने कुक किया, क्योंकि मम्मी की तो तबीयत खराब थी, इसलिए शाम का खाना, रात का खाना किसने बनाया, पापा ने बनाया, और सर्व भी किसने किया, पापा ने किया। Every night, Ravi's mother used to read out a story to put him to sleep. Every night, हर एक रात को रवि की मदर क्या करती थी, उसे सुलाने के लिए उसको स्टोरी सुनाया करती थी। बट नाउ, लेकिन आज, ही वुड हैव टू स्लीप बाय हिमसेल्फ, वो खुद से ही सो गया। ही हग्ड हिज मदर एंड फेल asleep क्विकली, और वो अपनी मम्मी के पास जाके सो जाता है, और क्या करता है, उसे अपनी मदर को हग कर लेता है। अपनी हग करना किसको बोलते हैं, गले लगा लेता है, अपनी मम्मी को क्या करता है, वो गले लगा लेता है, और जल्दी ही क्या हो जाता है, सो जाता है। नेक्स्ट डे द फादर वोक अप रवि इन द मॉर्निंग, अगले दिन उसके पापा रवि को उठाते हैं मॉर्निंग में। ही फाउंड दैट हिज मदर वाज स्टिल नॉट वेल, वो क्या देखता है कि उसकी मदर तो अभी भी ठीक नहीं हुई है, एंड वाज स्लीपिंग नेक्स्ट टू हिम, और वो उसके पास ही सो रही थी। व्हाट इफ आई स्किप स्कूल टुडे, तो क्या मुझे आज स्कूल नहीं जाना चाहिए, ही थॉट, उसने सोचा कि मम्मी की तो तबीयत फिर से ठीक नहीं है, तो क्या मुझे स्कूल नहीं जाना चाहिए। बट ही सडनली रिमेम्बर्ड, लेकिन उसे
ध्यान में आया, उसे याद आया मैम इज गोइंग, कि उसकी जो टीचर है, उसकी मैम जो है वो टू गोइंग टू टेक अस टू द गार्डन एंड शो अस हाउ टू प्लांट अ ट्री। मैम इज गोइंग टू टेक अस, मैं उसे ध्यान में आया कि मैम जो है वो टीचर जो है वो उनको कहाँ लेके जाएगी, आज गार्डन में लेके जाएगी, बगीचे में लेके जाएगी, और उनको वहाँ पे क्या बताने वाली है, उनको क्या पढ़ाने वाली है, उनको बताएगी कि कैसे एक प्लांट जो है, छोटा पौधा, प्लांट किसको बोलते हैं, पौधे को, छोटा पौधा जो होता है उसको प्लांट बोलते हैं, कैसे एक प्लांट क्या होता है, बिकम ए ट्री, कैसे एक प्लांट, प्लांट से कैसे एक पेड़ बनता है, कैसे एक छोटे पौधे से बड़ा पेड़ बनता है, ये उसको स्कूल में सिखाएगी। आई मस्ट गो टू स्कूल टुडे, तो मुझे स्कूल तो जरूर जाना चाहिए। सो ही गोट अप एंड ब्रश्ड हिज टीथ ऑल बाय। सो ही गोट अप, वो उठ जाता है और क्या करता है, ब्रश करता है खुद से, अपने हाथों से ही वो क्या करता है, अपने मतलब स्वयं से। रोज उसकी मम्मी उसको ब्रश करवाती थी ना, आज तो उसने खुद से अपना ब्रश किया हिमसेल्फ। तो आज रवि ने अपने हाथों से ही, खुद से ही क्या किया, अपना ब्रश कर लिया। हिज फादर हैड कुक्ड चीज ऑमलेट फॉर हिम, और उसके फादर ने उसके लिए क्या बनाया, चीज ऑमलेट, पनीर का ऑमलेट उसके लिए बना के दिया। ही cobbled it and got ready for the school. He cobbled it and got ready for school. वो जब अपना खाना जो था उसके फादर ने दिया था, उसको कोबल्ड कर रहा था, उसको चबा चबा के खा रहा था, एंड गोट रेडी, और फिर क्या हो गया, रेडी हो गया किसके लिए, स्कूल जाने के लिए। हिज फादर ड्रॉप्ड हिम टू स्कूल, उसके पापा ने उसको स्कूल में छोड़ दिया। When he returned home, और जब वो शाम को घर वापस आता है, रिटर्न वापस आता है, he found his mother sitting and smiling, तो वो क्या देखता है कि उसकी मदर जो थी वो बैठी हुई थी और उसे देख के क्या कर रही थी, स्माइल कर रही थी, हंस रही थी। मतलब क्या हुआ, अब उसकी मम्मी अच्छी हो गई है, उसे उसका जो फीवर था वो अब हट गया है। he had he had a bright and beautiful day at school, और उसका उस दिन का जो स्कूल था वो बहुत ही अच्छा था। तो उस दिन उसे स्कूल में भी बहुत मज़ा आया। मदर, आर यू फीलिंग बेटर, आस्क्ड रवि। अब रवि अपनी मदर से पूछता है, आर यू फीलिंग बेटर, क्या अब आप ठीक हो, आप अच्छे हो। यस माई लव, उसकी मम्मी ने कहा, यस माई लव, हाँ मेरे बेटे, हाँ मेरे प्यारे बेटे, इट इज़ बिकॉज ऑफ माई ग्रोन अप सन दैट आई गोट इनफ रेस्ट एंड आई एम वेल नाउ। इट इज बिकॉज, बिकम नहीं है बेटा यहाँ पे, इट इज बिकॉज ऑफ माई ग्रोन अप सन, ये सब संभव मतलब ये सब संभव हुआ किसके कारण, मेरे बड़े बेटे के कारण। जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा है तो ये सारा काम मैं रेस्ट कर पाई, किसके कारण, आप ही के कारण, मैं अपने बेटे के कारण ही आज रेस्ट कर पाई। आई एम वेल नाउ, अब मैं बहुत अच्छी हूँ। आई सा यू डूइंग एवरीथिंग योर सेल्फ, मैं आपको देख रही थी कि आप अपना सारा काम खुद से कर रहे थे। रिप्लाइड हिज मदर, उसकी मदर ने उसको रिप्लाई किया, उसे बताया कि मैं आपको, मुझे मेरी तबीयत खराब थी बट मैं आपको देख रही थी कि आप अपना सारा काम आप खुद से कर रहे थे। रवि ब्लस्ट, ही वॉज टू हैप्पी, रवि थोड़ा सा ब्लस्ट हुआ, ब्लस्ट मतलब शर्माया। ही वॉज टू हैप्पी, और वो बहुत खुश हुआ। इट वॉज फन बींग ए बिग बॉय, अब वो एक बड़े बच्चे के जैसे व्यवहार करने लग गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का मोरल क्या है, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, अपनी खुद की सहायता आप खुद करोगे तो ये सबसे बड़ी मदद है। ओके बच्चों, आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी बताना ज़रूर, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बच्चों बाय।